फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्यूट्रेनल फेलियर में उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी अभी प्री रेनल, रेनल और पोस्ट रेनल इस कैटेगरी में हम लोग ये क्लिनिकल फीचर्स देखने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो कॉज है उसके हिसाब से हमें क्लिनिकल फीचर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो प्री रेनल कॉजेस में समझो हाइपोटेंशन की वजह से एक्यूट्रेनल फेलियर हुआ है, तो हाइपोटेंशन के साइंस एंड सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे जरा सा हम लोग एक एक करके कैटेगरी वाइज उसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स प्री रेनल कॉजेस की वजह से। ठीक है, जो प्री रेनल कॉजेस की वजह से जो फ्रेंड्स ऐसे हमने देखा कि प्री रेनल कॉजेस मतलब हाइपोटेंशन है या फिर लो कार्डियक आउटपुट की वजह से वगैरह जो एक्यूट्रेनल फेलियर होता है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स देख लेना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि हाइपोटेंशन की वजह से एक्यूट्रेनल फेलियर हुआ है, तो वहाँ पे एविडेंस ऑफ ट्रू वॉल्यूम डिप्लेशन। ठीक है, एविडेंस ऑफ ट्रू वॉल्यूम डिप्लेशन मतलब हमारे आर्टरियल ट्री में समझो ब्लड वॉल्यूम कम है या फिर समझो फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो वहाँ पे वो ट्रू वॉल्यूम डिप्लेशन के मतलब वॉल्यूम डिप्लेशन के साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो क्या होता है वॉल्यूम डिप्लेशन के साइंस में इंक्रीज पेशेंट को थर्स्ट रहता है। ठीक है, बॉडी वॉल्यूम कम रहता है वहाँ पे। ठीक है, बॉडी वॉल्यूम कम रहता है इसलिए वहाँ पे पेशेंट को क्या थर्स्ट रहता है। बाद में पेशेंट को वैसे पोस्टेरल ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोटेंशन रहता है। ठीक है, पेशेंट को वैसे बॉडी वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में पेशेंट को हाइपोटेंशन भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट को वैसे कई बार टैकीकार्डिया रहता है, पेशेंट को कैसे वहाँ पे ड्राई कैसे वहाँ पे वॉल्यूम की वजह से पेशेंट को कैसे माउथ कैसे ड्राई रहता है या फिर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह कैसे एकदम ड्राई रहता है। पेशेंट को जो हम लोग स्किन इलास्टिसिटी वगैरह चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें ड्राइनेस वगैरह दिखाई देता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ऐसे ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह ये सब साइंस एंड सिम्टम्स कैसे ये रेनल फेलियर की वजह से प्री रेनल कॉजेस की वजह से यहाँ पे दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में। ठीक है, हम लोग समझो यूरिन आउटपुट देखते हैं तो वहाँ पे यूरिन आउटपुट भी कम रहता है। ठीक है, इसलिए लो यूरिन वॉल्यूम रहता है या फिर लो सोडियम रहता है या फिर हाई ऑस्मोलैरिटी। हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं और वहाँ पे यूरिन क्या रहता है वॉल्यूम कम रहने की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहती है। हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहती है वहाँ पे। ठीक है, यूरिन कैसी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, इसलिए जरा से ये साइंस एंड सिम्टम्स प्री रेनल के हिसाब से हमें ये साइंस एंड सिम्टम्स हाइपोटेंशन के यहाँ पे सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं रेनल कॉजेस की वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स हमने देखा कि रेनल में जैसे हमने देखा कि एक्यूट्यूबुलर नेक्रोसिस वगैरह है या फिर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वगैरह है। ठीक है, या फिर कुछ रेनल ऑब्स्ट्रक्शन रेनल वेनल जो सिस्टम है रेनल की वेनस सिस्टम है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे उस चीज़ की वजह से जो साइंस एंड सिम्टम्स उसके रिलेटेड दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, रेनल कॉजेस में साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग डिसीजेज जैसे अफेक्टिंग ग्लोमेरुलर ट्यूबुल वगैरह। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वगैरह है वहाँ के साइंस एंड सिम्टम्स जो है वहाँ पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो वहाँ पे यूरिन में प्रोटीन्स वगैरह दिखाई देने लगती है, कई बार पेशेंट को फीवर वगैरह रहता है। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स अंडरलाइंग डिसीजेस की वजह से जो है वो अंडरलाइंग डिसीजेस वगैरह दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हमने देखा कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी रिलेटेड प्री इक्लाम्सिया वगैरह है, ऐसे केसेस में हम जो एक्चुअली मतलब पेशेंट को प्रेग्नेंट लेडी में हाइपरटेंशन उसके साथ साथ यूरिन में उसको प्रोटीन्स वगैरह जाना, ये सब चीज़ें सबसे साइंस और सिम्टम्स ऐसे हैं उसके हिसाब से ऐसे अंडरलाइंग डिसीजेस की वजह से वहाँ पे उसके हिसाब से सिम्टम्स वगैरह दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं पोस्ट रेनल कॉजेस। पोस्ट रेनल कॉजेस में फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि जो मैक्सिमम कॉजेस क्या होता है पोस्ट रेनल जो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे एक्यूट रेनल इंजरी हो रहती है। वहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे वैसे बैक टू पेशेंट को पेन रहता है। पेन कैसा रहता है फ्रेंड्स अब्डोमिनल और फ्लैंक पेन। ठीक है, अब्डोमिनल पेशेंट को अब्डोमिनल पेन रहता है, फ्लैंक पेन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर ये बैक साइड में पेशेंट को कैसे पेन रहता है, या अब्डोमिनल और फ्लैंक पेन फ्लैंक साइड पे मतलब बैक साइड पे पेन रहता है मतलब किडनी रिलेटेड जो यूरेटर की जो बैक में वजह से जो बैक से ग्राइंड रीजन में पेन रेडिएट होता है समझो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वगैरह यूरेटर में, ऐसे केसेस में अब्डोमिनल फ्लैंक पेन रहता है या फिर पाल्पेबल ब्लैडर वगैरह दिखाई देने लगता है। ठीक है, बाद में सुप्राप्यूबिक और फ्लैंक पेन ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। समझो ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लैडर नेक पे वहाँ पे ब्लैडर डिस्टेंशन हो जाता है और वहाँ पे सुप्राप्यूबिक और फ्लैंक पेन दिखाई देने लगता है इस केसेस में, या फिर कोलिकी पेन रहता है जैसे कि यूरेटरी कैलकुला समझो है यूरेटर में कैलकुला ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वहाँ पे कैसे एकदम कोलिकी पेन रहता है, पेशेंट रोलिंग डाउन करता है ऐसे बेड पे। ठीक है, टिपिकल पेन रहता है ऐसे केसेस में ये कोलिकी पेन आर एविडेंट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सबसे यूरेटरी कैलकुला में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एकदम अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर सुप्राप्यूबिक पेन या फिर क्या होता है फ्रेंड्स ये कोलिकी पेन यहाँ पे पेशेंट को स्टार्ट होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, ये पोस्ट रेनल कॉजेस में ऐसे पेशेंट को ये सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे जरा से एक एक करके ऐसे सिम्टम्स देख लेना। ठीक है,
बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया। सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया क्यों देखना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एकेआई के डेफिनेशन में देखा था कि वहाँ पे क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे इरिटेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हमारे जो एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से क्या होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में हम लोग ब्लड यूरिया ले लेते हैं, ब्लड यूरिया समझो फॉर्म से बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाता, वहाँ पे रिटेंशन हो जाता है हमारे बॉडी में, और रिटेंशन होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन में यूरिया सर्कुलेट होते रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यूरिया क्या रहता है हाईली टॉक्सिक रहता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। ये यूरिया हाईली टॉक्सिक रहता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए वहाँ पे साइंस ऑफ यूरेमिया वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है। साइंस ऑफ यूरेमिया वगैरह देखने रहते हैं हमें सिम्टम्स वगैरह हमें देख लेते हैं अभी यूरेमिया के सिम्टम्स क्या क्या है। वहाँ पे पेशेंट में एनेरेक्सिया रहता है, नॉसिया रहता है, वोमिटिंग रहता है, ये क्योंकि वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है ना बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट जब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है तो ये नॉसिया एनेरेक्सिया वोमिटिंग ये सिम्टम्स दिखा देता है। बाद में पेशेंट समझो बहुत ज़्यादा यूरिया बढ़ा है हमारे ब्लड में तो वहाँ पे यूरेमिक इंसुफिलिटी के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए ऐसा पेशेंट में कैसा मेंटल स्टेटस चेंज होती है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट कैसा मेंटली पेशेंट वहाँ पे वहाँ पे ड्राउजी रहता है, या फिर कई बार कैसा होता है यूरेमिक इंसुफिलिटी के चांसेस दिखते हैं वहाँ पे, साइंस ऑफ यूरेमिक इंसुफिलिटी दिखती है, मेंटल चेंजेस वगैरह ऐसे केसेस में दिखती है तो, ठीक है। बाद में पेशेंट को सब प्लूराइटिस वगैरह दिखाई देता है। प्लूराइटिस मतलब क्या होता है पेशेंट को सीवियर इचिंग रहती है, ब्लड यूरिया की वजह से क्या होता है पेशेंट में सीवियर इचिंग रहती है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह ये सब यूरेमिक इंसुफिलिटी के साइंस है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें देखना है तो हमें यूरेमिक इंसुफिलिटी में पेशेंट जाता है तो हमें जल्द से जल्द ऐसे केसेस में डायलिसिस वगैरह करके ये यूरिया वगैरह बॉडी में से वॉश आउट करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ऐसे इंडिकेशन दिखता है तो यूरेमिक इंसुफिलिटी वगैरह दिखती है तो ऐसे केसेस में जल्द से जल्द हमें क्या होता है डायलिसिस करके पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये यूरिया वॉश आउट करना रहता है हमारी बॉडी में से, ठीक है। बाद में साइंस देख लेते हैं, साइंस में सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेरेक्सिस, ठीक है। यूरेमिक इंसुफिलिटी तो साइंस है ना फ्रेंड्स, एस्टेरेक्सिस। ये एस्टेरेक्सिस किस चीज कैसे चेक किया जाता है फ्रेंड्स, एस्टेरेक्सिस मतलब क्या होता है फ्लैपिंग ट्यूमर्स रहते हैं, ठीक है, फ्लैपिंग ट्यूमर रहते हैं। ऐसे पेशेंट को ऐसा हाथ अच्छी तरह से स्ट्रेच करके पेशेंट को ऐसा करना रहता है, बोलना रहता है, ठीक है। ये ऐसे हाथ की तरह से ट्रेस करके पेशेंट को वैसे स्टेबल करना रहता है। वहाँ पे फ्रेंड्स फ्लैपिंग ट्यूमर्स मतलब क्या होता है पेशेंट को ऐसे ट्यूमर्स है फ्लैप्स है क्या, प्रेजेंस ऑफ फ्लैप्स है क्या ऐसे देखा जाता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लैपिंग ट्यूमर्स है क्या ऐसे पेशेंट में देखना रहता है। और पेशेंट मतलब फ्लैपिंग ट्यूमर्स है या फिर क्या होता है पेशेंट को अच्छी तरह से मसल जो फिंगर्स में मसल कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से नहीं है तो क्या होता है फ्रेंड्स ये ट्यूमर ऐसे पेशेंट को फ्लैप्स ऐसे आ जाते हैं ऐसे, इनके पेशेंट में ऐसे प्रेजेंस ऑफ फ्लैप्स वगैरह आते हैं तो ये एस्टेरेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इस साइड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स एस्टेरेक्सिस, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लैप्स वगैरह है क्या ऐसे केसेस में देखा जाता है पेशेंट में, ठीक है। बाद में सोचो वॉल्यूम ओवरलोड के भी वहाँ पे साइंस देखा जाता है। वॉल्यूम ओवरलोड के साइन कौन से पेरिकार्डियल ड्रम, पेडल एडिमा या फिर पल्मोनरी एडिमा या फिर रेज्ड जेएमपी, ये सब क्या है फ्रेंड्स वॉल्यूम ओवरलोड के साइंस है, क्या है ये वॉल्यूम ओवरलोड के साइन है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से फ्रॉम समझो यूरिन आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता या फिर बॉडी में से जो फ्लूइड रहता है वेस्ट रहता है वो वेस्ट बॉडी में बाहर नहीं जाता, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है वॉल्यूम ओवरलोड के भी चांसेस रहते हैं। और वॉल्यूम ओवरलोड की साइंस में पेरिकार्डियल पेडल एडिमा या फिर पल्मोनरी एडिमा, रेज्ड जेएमपी ये सब ये साइंस वहाँ पे दिखाई देता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा साइंस ऑफ यूरेमिया साथ साथ ये वॉल्यूम ओवरलोड के साइंस भी जरा सा हमें देख लेना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। फिर समझो पेशेंट में समझो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या फिर ओस्टिलाइटिस की वजह से समझो वहाँ पे एक्यूट रेनल फेलियर वगैरह हुआ है तो साइंस एंड सिम्टम्स वहाँ पे लॉस ऑफ यूरिन में समझो लॉस ऑफ प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं यूरिन में से, और वहाँ पे हाइपोप्रोटीनेमिया के साइंस दिखते हैं, इसलिए हाइपोप्रोटीनेमिया रहता है इसलिए बॉडी में स्वेलिंग रहती है इसी केसेस में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ऑर्बिटल स्वेलिंग या फिर पेडल एडिमा वगैरह ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के पेशेंट में कई बार देखा जाता है। वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आरबीसी भी कई बार देखा जाता है। पेशेंट में क्या होता है हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है। रेनल डिसीज की वजह से वहाँ पे हाइपरटेंशन भी वहाँ पे दिखाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स जो इस्केमिक किडनी रहते हैं इस्केमिक किडनी क्या करते हैं फ्रेंड्स रेनिन सीक्रेट करती है एंड रेनिन इज रिस्पांसिबल फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हाइपरटेंशन वगैरह दिखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जरा सा समझने वाली बात ये है कि वहाँ पे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह और वास्कुलाइटिस की वजह से प्रोटीन्स बॉडी में से वॉश आउट हो जाते हैं, मतलब लॉस ऑफ प्रोटीन्स हो जाता है, आरबीसी यूरिन में आरबीसी दिखाई देते हैं और कहा होता है वहाँ पे हाइपरटेंशन वगैरह दिखाई देता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में समझो ये सब हमें अभी तक हमने फ्रेंड्स ये पेशेंट के कैसे क्लिनिकल फीचर्स वगैरह कैसे देखा जाता है ऐसे एक्यूट रेनल फेलियर के केसेस में जरा सा अच्छे से हमने देखा फ्रेंड्स अभी, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके उसके इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्या क्या करते हैं जरा सा देख लेते हैं
फ्रेंड्स जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस रहता है ना फ्रेंड्स, यो मेन इंपॉर्टेंस रहता है यूरिन एनालिसिस का, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन में मेन चीज क्या चाहिए, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी किए जाते हैं। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में क्या देखा जाता है, सबसे पहले जो मेन चीज रहते हैं वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स वगैरह है क्या, ये देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। इनकेस प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स वगैरह है तो वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वहाँ पे बिगाड़ है, वहाँ पे कुछ तो डिफेक्ट है, इसलिए वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। या फिर जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन पार्ट में देखा था कि यूरिनरी सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है, इसलिए यूरिन में क्या होता है पस्सेल्स देखना रहता है, यानी कुछ वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह है क्या, या फिर आरबीसीज वगैरह है क्या, वहाँ पे कुछ हेमेचूरिया वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें देखने के लिए वहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह है क्या चेक करना रहता है, इपिथेलियल सेल्स वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें बैक्टीरिया है क्या, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें पस्सेल्स वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे चेक करना रहता है, ठीक है। इनकेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस्सेल्स या फिर बैक्टीरिया है तो वहाँ पे हमें आगे चल के क्या यूरिनरी कल्चर वगैरह, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह टेस्ट भी करने पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाद में समझो यूरिनरी मेन जो रहता है यूरिन में प्रोटीन देखना रहता है। इनकेस यूरिन में प्रोटीन दिखाई देते हैं तो वहाँ पे समझो हमें 24 आवर यूरिन प्रोटीन वगैरह देखना रहता है, क्योंकि वहाँ पे समझो 24 आवर्स में प्रोटीन कितना लॉस होता है वो भी चेक किया जाता है। या फिर कई बार क्या होता है यूरिनरी प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन रेशियो देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीकेडी के पैरामीटर्स भी चेक करने रहते हैं, ठीक है। सीकेडी के चांसेस मतलब पेशेंट सीकेडी में वगैरह तो नहीं गया, इसलिए यूरिनरी प्रोटीन में सबसे मेन इंपॉर्टेंस रहता है यूरिनरी प्रोटीन का, इसलिए यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या फिर 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे यूरिन में चेक किया जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में देख लेते हैं ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट में भी कैसे फ्रेंड्स सीबीसी किए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंड्स सीबीसी में एक तो डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह कितने बड़े हैं वो देखने के लिए, या फिर पेशेंट में एनीमिया वगैरह है क्या ये देखने के लिए सीबीसी काउंट करना रहता है। इनकेस एनीमिया वगैरह देखते हैं तो हमें रेनाल रिलेटेड एनीमिया तो नहीं है जरा सा चेक करना रहता है। जैसे कि हमने देखा था कि पहले लेक्चर में कि सीकेडी के पेशेंट में वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स एनीमिया रहता है। एनीमिया क्यों रहता है, वहाँ पे इरेथ्रोपोएटिन जो कम प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रहते हैं ना, वो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इरेथ्रोपोएटिन कम सीक्रेट करते हैं, इसलिए कई बार इससे एनीमिया वगैरह रहता है। इसलिए ऐसे केसेस में सीबीसी भी करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में केएफटी रहता है, केएफटी में भी ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन चेक किया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकेस ब्लड यूरिया नॉर्मल क्रिएटिनिन नॉर्मल रेशियो कितने बड़े हैं, जैसे डायलिसिस इंडिकेशन कुछ करते हैं क्या, ये डायलिसिस इंडिकेशन हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन वहाँ पे समझना है कि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह कितना बड़ा है, ये सब चीज़ें हमें चेक करके वहाँ पे जो पेशेंट की सीवियरिटी डिसाइड करने देते हैं इस केसेस में, इसलिए वहाँ पे ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन भी चेक करना रहता है। बाद में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो जाता है ऐसे केसेस में, इसलिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना रहता है, ठीक है। बाद में जैसे मैंने बताया कि फिर सीकेडी के पैरामीटर्स जो है सीकेडी पैरामीटर्स सीकेडी डिसाइड करने के लिए जो हम लोग सीरम कैल्शियम फास्फोरस एंड यूरिक एसिड वगैरह करते हैं, ठीक है। ये समझो सीरम फास्फोरस कैल्शियम वगैरह कम हुआ है, सीरम फास्फोरस वगैरह समझो बढ़ जाता है सीकेडी में, ठीक है। कैल्शियम रिनल ऑस्टियोपैथी की वजह से सीरम कैल्शियम कम होता है, और फास्फोरस क्या होता है फ्रेंड्स, फास्फोरस ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कम होने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन सीरम फास्फोरस बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड भी वहाँ पे समझो एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए यूरिक एसिड भी बढ़ा रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए सीरम कैल्शियम फास्फोरस यूरिक एसिड भी चेक करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में समझो फ्रेंड्स इनके समझो यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, या फिर किडनी में कैसे क्रिएटिनिन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार एक्यूट किडनी इंजरी के साथ साथ कई बार ये केसेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऑटोइम्यून डिसीजेस की वजह से भी ये नेफ्रोटिक पेशेंट सिंड्रोम में है क्या, या फिर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये कई बार क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी किडनी इंजरी हो सकती है, इसलिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह किडनी रिलेटेड डिसीजेस तो नहीं है, ये चेक करने के लिए कई बार सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं। सीरोलॉजिकल में टेस्ट क्या होता है, ब्लड में एएनए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एएनए एएनसी या फिर एएसओ टाइटर भी वहाँ पे चेक किया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। एएनए क्या रहता है वहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज रहता है, ठीक है। एएनए क्या रहता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज रहता है, और एएनसी क्या रहता है वहाँ पे एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक ये रहता है वहाँ पे, ठीक है। एएनसी मतलब क्या रहता है वहाँ पे एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीजन टेस्ट किया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। डिफरेंस ये क्या रहता है एएनए एएनसी एएसओ टाइटर वगैरह जो है ना फ्रेंड्स, ये एएसओ क्या है एंटीसेप्टोलाइसिन एंटीसेप्टोलाइसिन वो एंटीजन रहता है वहाँ पे, ठीक है। स्टेप्टोलाइसिन के आगे से वहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज वगैरह फॉर्मेशन हुआ है, ये सब चीजें वहाँ पे एएसओ टाइटर में चेक किया जाता है। वहाँ पे इतना समझने वाली इतना ही बात है कि फ्रेंड्स जो एएसए एएनए एएनसी और एएसओ जो टाइटर है ना फ्रेंड्स, ये सब क्या है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पैनल में जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह कुछ वहाँ पे पेशेंट में है क्या, ठीक है। इसलिए जरा सा चेक करने के लिए एएनए एएनसी एएसओ टाइटर वगैरह चेक किया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जरा सा ये भी ब्लड टेस्ट में जरा सा ध्यान में रखना कि ये कैसे केसेस में कई बार ऐसे केसेस में किया जाता है, ठीक है। बाद में फिर देखते हैं ये इमेजिंग में, ठीक है। इमेजिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस किए जाते हैं,
किडनी की साइज वगैरह चेक करने के लिए जरा सा, या फिर कई बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है क्या, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, यूरिनरी ब्लैडर में मतलब सिस्टाइटिस वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए वहाँ पे यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस किए जाते हैं। सबसे मेन जो रहता है वहाँ पे किडनी की साइज वगैरह देखे जाते हैं। इनकी किडनी की साइज वगैरह संकन होती है तो फ्रेंड्स पेशेंट कैसे धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिसीज में लैंड अप हो जाता है। इस वजह से किडनी की साइज या फिर यूरेटर वगैरह वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है क्या, कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस किया जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेन रेडियोग्राफिक एब्डोमेन चेंजेस मतलब एक्सरे एब्डोमेन वगैरह कई बार इमरजेंसी में किया जाता है। एक्सरे में क्या होता है फ्रेंड्स केओबी मतलब किडनी यूरेटर ब्लैडर। ठीक है, वहाँ पे किडनी यूरेटर ब्लैडर के एक्सरे वगैरह लिया जाता है। बाद में पेशेंट को वैसे सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन में फ्रेंड्स सीटी में भी सीटी केओबी किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है पिक्चर लिया जाता है और वहाँ पे किडनी यूरेटर ब्लैडर का फॉर्म जो एनाटॉमी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है कि या फिर स्ट्रक्चर है या फिर वहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें देखने के लिए जरा से सीटी एक्सरे सीटी स्कैन केओबी वगैरह किया जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में सब पार्ट हमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से ये एक्यूट किडनी इंजरी में करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन पार्ट। अब हम लोग उसके एक्यूट किडनी इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हाइपरकैलेमिया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोला कि वहाँ पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है। वहाँ पे किडनी का जो मेन काम रहता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम भी किडनी का काम रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, समझो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिफेक्ट आने की वजह से कैल्शियम क्या होता है पोटेशियम क्या होता है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हाइपरकैलेमिया वगैरह इसलिए हाइपरकैलेमिया वगैरह देखा जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इनके समझो पोटेशियम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे कई बार हमें डायलिसिस के इंडिकेशन भी बताता है कि हाइपरकैलेमिया। ठीक है, इसलिए पोटेशियम वगैरह रेंज वहाँ पे चेक करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इनके पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे डायलिसिस के इंडिकेशन रहते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में पेशेंट क्या होता है हाइपोकैल्शियमिया रहता है, जैसे कि फ्रेंड्स रिनल ऑस्टियोपैथी की वजह से यहाँ पे हाइपोकैल्शियमिया वगैरह दिखाया जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये हाइपोकैल्शियमिया क्यों होता है, रिनल ऑस्टियोपैथी क्या है वो जरा सा अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से वगैरह हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है या फिर हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है। हाइपरफॉस्फेटेमिया क्यों होता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स किडनी डैमेज की वजह से वहाँ पे फॉस्फेट्स होता है ना, हमारे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन फॉस्फेट का नहीं होता और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाइपरफॉस्फेटेमिया वगैरह कई बार देखा जाता है। हाइपर मैग्नीशियमिया भी देखा जाता है, इसलिए यूरिक एसिड भी हमारे बॉडी से क्या होता है एक्सक्रीट नहीं हो पाता, जैसे कैसे क्या होता है वहाँ पे यूरिनरी हाइपर यूरेसिमिया भी देखा जाता है। या फिर कई बार क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसा होता है वहाँ पे एसिड जो बेस का बैलेंस रहता है, एसिड बेस का बैलेंस करने का काम भी क्या होता है हमारे किडनी का रहता है वहाँ पे। ठीक है, किडनी क्या होती है एसिड बेस बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करती है। वहाँ पे समझो किडनी इंजरी होती है तो बाइकार्ब जो आयन रहते हैं बाइकार्ब सीक्रेट ही नहीं होते, इसलिए हम लोग एट्रियल ब्लड गैसेस करते हैं। एट्रियल ब्लड गैसेस में क्या होता है बाइकार्ब आयन बहुत ज़्यादा कम दिखा रहता है। ठीक है, जो बाइकार्ब आयन बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट आता है, इसलिए हमें बाहर से क्या होता है सोडा बाइकार्ब वगैरह हमें बाहर से देना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह के ये सब चीज़ें देखना रहता है। बाद में पेशेंट समझो पेशेंट को वॉल्यूम कई बार क्या होता है पेशेंट को यूरिन आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है पल्मोनरी एडिमा या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो कुछ भी है वॉल्यूम ओवरलोड के साइंस ही वहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन में पल्मोनरी एडिमा पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह ऐसे केसेस में कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा एक्यूट किडनी इंजरी में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है जरा सा ये भी पता रहना हमें जरूरी है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है।